नमस्कार जय हिंद साथियों। हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। इससे पहले हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ चुके थे और संविधान के भाग के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। ठीक। हम देखने के वाले हैं संविधान के स्रोत, किस देश से क्या क्या लिया गया है, वो भी अपने भारतीय संविधान में। ठीक। नागरिकता के बारे में कहाँ से लिया गया, ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा, ये वाली प्रक्रिया कहाँ से ली गई, इन सबको बोलते हैं अपन स्रोत। इनकी चर्चा अपन करने वाले हैं अभी की क्लास में। ठीक। तो हेडिंग बनाओ संविधान के स्रोत। हेडिंग बनाओ संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। हेडिंग बनाओ। सबसे पहले अपन देखने वाले छोटे छोटे देश जहाँ से थोड़ी थोड़ी सी चीजें ली गई हैं, उनको याद करना आसान रहेगा। तो अपन बनाते हैं सबसे पहले हेडिंग में रूस को। हेडिंग बनाओ रूस। रूस। यहाँ से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में लिखो अपन। रूस से। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस। आपके जो मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के वन में इसकी चर्चा है। ठीक। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। आगे देखेंगे इसके बाद प्रस्तावना के न्याय। प्रस्तावना। प्रस्तावना के न्याय। प्रस्तावना के न्याय। ये भी अपन ने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए गए हैं। अभी अपन ने प्रस्तावना को पढ़ा नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायों की चर्चा है। कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। यहाँ पे लिखो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। इसके बाद हो जाता है राजनीतिक न्याय। राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय। ठीक। अपन प्रस्तावना को पढ़ेंगे तब इन न्यायों के बारे में अच्छे से देखेंगे। आप ही हाल तो सिर्फ इतना देख लो आप लोग, प्रस्तावना के न्याय अपन ने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, रूस। इसके मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं अपन ने, रूस से लिए हैं। ठीक। आगे देखते हैं अपन। आगे देखते हैं अपन आयरलैंड। आगे हेडिंग बनाओ आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड से अपन ने क्या क्या लिया है इनके बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पे लिखो राज्य के। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमने कल वाली क्लास में बताया था इन राज्य के नीति निदेशक तत्व तत्व की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो इनकी चर्चा भारतीय संविधान के 4वें भाग में इनकी चर्चा है। आगे देखते हैं आयरलैंड से अपन ने और क्या क्या लिया है। आयरलैंड से अपन ने और क्या क्या लिया है, यहाँ पे लिखेंगे अपन राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे लिखेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की निर्वाचन। निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अपन ने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। कहाँ से ली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली है अपन ने, आयरलैंड से ली है। इसके बाद देखते हैं अपन राज्यसभा के सदस्यों का। राज्य सभा के सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन अपन ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक। राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। जो साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। कितने को करते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ये वाली प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है,
आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड से 3 बातें ली हैं: राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। इससे पहले अपन ने क्या देखा था? रूस के बारे में। रूस के बारे में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस। इसके बाद प्रस्तावना के न्याय कहाँ से लिए गए हैं? प्रस्तावना के न्याय भी रूस से लिए गए हैं। कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है प्रस्तावना में? 3 प्रकार: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यदि आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए, जो प्रस्तावना में न्याय दिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, इनकी चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तब यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हो आप लोग। प्रस्तावना में जो न्याय दिए गए हैं, प्रस्तावना में जो न्याय दिए गए हैं, इनकी चर्चा भाग 4 में है। भाग 4 में है। जो प्रस्तावना में न्याय दिए गए हैं, इनकी चर्चा किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 4 में इनकी चर्चा है। ठीक, अपन इसको आने वाले क्लास में देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, आयरलैंड से 3 बातें लेंगे: राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। आगे पॉइंट बनाओ, आगे पॉइंट बनाओ। आप देखने वाले हैं अपन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अपन ने दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया है, इनके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संविधान संशोधन संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अपन संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं? कोई नई चीज संविधान में जोड़नी है तो उसको क्या बोलेंगे? मैं संशोधन। क्या बोलेंगे? संशोधन। ठीक, इनको ऐड करने की प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। इनकी चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में? ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है। इनकी चर्चा किस भाग में है? किस भाग में है? ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक, इसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से अपन ने और क्या क्या लिया है। यहाँ पे लिखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अपन बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका से। यदि प्रश्न पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, यदि प्रश्न में आता है मनोनयन कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से। ठीक, यदि प्रश्न में पूछा जाता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका। दोनों पॉइंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि निर्वाचन पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, निर्वाचन पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक, और मनोनयन पूछा जाए तो आयरलैंड, मनोनयन पूछा जाए तो आयरलैंड। ठीक, आने वाले अपन देखते हैं आगे। अब अपन देखते हैं आगे। इसके बाद देखो रूस हो गया, आगे देखो जर्मनी। जर्मनी से देखते हैं अपन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का स्थगन। मूल अधिकारों का स्थगन। स्थगन माने होता है रोक। आपके मूल अधिकारों को रोका भी जा सकता है आपातकाल के दौरान। ठीक, आपातकाल को अपन आने वाले भागों में देखेंगे। ठीक,
मूल अधिकारों का स्थगन। इसके बाद हमें बताना है यहाँ पे आप लोग मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, इनकी चर्चा किस भाग में है, ये वाला भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक, ये मत बताना कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, इसको हम आने वाली क्लास में बताएंगे, लेकिन आपको इतना बताना है कि मूल अधिकार इनकी चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है, क्योंकि अपन पिछले वाली क्लास में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, मूल अधिकारों की चर्चा, सॉरी, मूल अधिकारों की चर्चा किस भाग में, इसका आंसर तो आप लोगों को देना है। ठीक, आगे देखते हैं अपन जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। जर्मनी से सिर्फ एक ही बात ली गई है, वो भी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। रूस से अपन ने क्या क्या लिया है, रूस से लिया गया मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के न्याय। ठीक, प्रस्तावना के न्याय। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। इसके बाद देखते हैं अपन दक्षिण अफ्रीका, इससे लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद देखते हैं जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। इसका आंसर देना है कि मूल अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में किस भाग में है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप के देना है। आगे देखते हैं अपन जापान, आगे देखते हैं अपन जापान, जापान, जापान से अपन ने क्या क्या लिया है, जापान, जापान से लिया है अपन ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया है अपन ने, जापान से। जापान से अपन ने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। अपन इनको मूल अधिकार में पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, मूल अधिकार में पढ़ेंगे। आप लोग फिलहाल इतना याद रख लो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है, जापान से ली है। आगे पॉइंट बनाओ, आगे पॉइंट बनाओ, न्यायिक शब्दावली, न्यायिक शब्दावली, न्यायिक शब्दावली, न्यायिक शब्दावली, न्यायिक शब्दावली भी अपन ने कहाँ से ली है, जापान से। न्यायिक शब्दावली, न्यायिक शब्दावली भी अपन ने कहाँ से ली है, जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है अपन ने, जापान से। मेरे साथ बोलो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है, जापान से। न्यायिक शब्दावली जापान से। रूस से क्या क्या लिया अपन ने, रूस से, यहाँ पे देखते हैं, रूस से अपन ने दो बातें ली हैं, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के न्याय। और काय के न्याय थे, प्रस्तावना के न्याय अपन ने कहाँ से लिए थे, रूस से लिए थे। जापान से अपन ने दो बातें ली थी, जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायिक शब्दावली। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन जर्मनी, जर्मनी से अपन ने क्या लिया था, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या लिया था, दक्षिण अफ्रीका से अपन ने क्या लिया था, संशोधन करने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन कहाँ से लिया था अपन ने, दक्षिण अफ्रीका। इससे पहले आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से अपन ने लिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। इसके बाद देखते हैं पर राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, मनोनयन, मनोनयन पूछा जाए तो आयरलैंड, मनोनयन पूछा जाए तो आयरलैंड। और इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, हम दोबारा फिर से वही बात बोले, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, आगे पॉइंट बनाओ, आगे पॉइंट बनाओ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या क्या लिया है। ठीक, नंबर यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट बनाओ, प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार से होगी, ये वाली प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है प्रस्तावना की भाषा। इसके बाद देखते हैं नंबर सेकंड पॉइंट बनाओ, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अपन ने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची 7 में थी। अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची 7 में थी। ठीक, अनुसूची 7 में भी, वो भी तीसरी सूची में। ठीक, अपने को पहले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है अपन ने, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची अपन ने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखो, आगे देखते हैं व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से लिया है अपन ने, इसके व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं कहीं पे भी किसी भी राज्य में जाके व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसके लिए आप लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट, इसके बाद देखते हैं अपन केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। मध्य संबंध। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। ठीक, केंद्र के और राज्य के किस प्रकार से संबंध होंगे, ये वाली प्रक्रिया भी अपन ने कहाँ से ली है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक, केंद्र ऐसा नहीं है कि केंद्र के ऊपर भी कुछ शक्तियां हैं, राज्य के ऊपर भी शक्तियां हैं, इनको आपस में मिला के चलना है एकजुट अच्छे तरीके से। ठीक, संबंध कहाँ से लिया है, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आगे एक पॉइंट और बनाओ, नंबर 5। नंबर 5, आगे लिखो संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कहाँ से ली है, ये वाली प्रक्रिया अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि प्रस्तावना की भाषा क्या है, समवर्ती सूची क्या है, व्यापार एवं वाणिज्य क्या है, केंद्र व राज्य के मध्य कैसा संबंध होगा, संयुक्त बैठक क्या है, इनके बारे में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अपन आने वाली क्लास में इनके बारे में हर एक अच्छे तरीके से डिटेल से अच्छी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आप लोग यहाँ से दोबारा देखो, रूस के संविधान से क्या क्या लिया है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना के न्याय। प्रस्तावना के न्याय कहाँ से लिए हैं अपन ने, रूस से। जर्मनी के संविधान से अपन ने क्या लिया है, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। इसके बाद देखने वाले हैं अपन जापान। जापान से 2 बातें ली हैं, न्यायिक शब्दावली, न्यायिक शब्दावली और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपन ने कहाँ से ली है, जापान से। न्यायिक शब्दावली भी अपन ने कहाँ से ली है, जापान से ली है। आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड से अपन ने कितनी बातें ली हैं, 3 बातें ली हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। इसके बाद देखने वाले अपन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से अपन ने 2 बातें ली हैं। एक पहली बात तो संविधान संशोधन और दूसरी बात हो जाती है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया है अपन ने, दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद देखने वाले हैं अपन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से लिया अपन ने संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार व वाणिज्य कहाँ से लिया है अपन ने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एक बात और रह गई है यहाँ पे, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। केंद्र व राज्य के मध्य संबंध अपन ने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके बाद आप लोग बोल रहे थे
कि यहाँ पे हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देते हैं टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना, वहीं पे हम इसकी पीडीएफ डलवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।